प्रिय मित्रों, अभी कुछ दिनों से आपके पास ये नया ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ गया है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पहले भी मैंने आपको वीडियो डालकर बताया था, मतलब आने के कुछ दिनों बाद, कि किस तरह लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति हेसिटेंसी बढ़ रही है। लोग वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहते, तो सरकारों ने किस तरह, साउथ अफ्रीका ने कहा मुझे वैक्सीन मत दो, तो साउथ अफ्रीका पे सबसे पहले ओमिक्रॉन पैदा कर दिया गया कि तुम्हारे वहीं से आ रहा है, इसलिए तुम्हारे को तंग करेंगे। आइए चलिए, काफी हद तक बातें इसमें आती रहती हैं, पर आइए हमें कुछ बातों को हम डेटा से समझते हैं। आज हमारा डेटा क्या बोलता है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि डेटा बहुत मैनिपुलेट हो जाता है, करते भी हैं ये लोग। यदि हम ये मान के चले इतनी बड़ी वैश्विक शक्तियां, इतनी बड़ी फार्मा लॉबी ये सब कर रही है, तो डेटा को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी करती है। अब कैसे करती है और क्यों, क्या इसके सबूत मिलते हैं? आपने जो मतलब उसको किया हुआ है कि किस तरह डेटा ये कहा जा सकता है कि मैनिपुलेटेड है, और उसके मैनिपुलेशन के बावजूद जो चीजें आपके सामने आई, आप जरा उनको देखिए। ये नेट का डेटा दे रहा हूं मैं, मेरा अपना कुछ नहीं है। हो सकता है मैं अपना दूं तो आपको शायद ज्यादा भयावह डेटा मिले, लेकिन मैं जो आपके सामने डेटा दे रहा हूं ये नेट का है। देखिए, मैंने यहां पर एक साइट खोली है और ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर एक समाचार छपता है, और ये समाचार छप रहा है, वाई वी नीड टू वैक्सीनेट अवर किड्स अगेंस्ट कोविड। ठीक, ये न्यूज देख रहे हैं आप, वाई वी नीड टू वैक्सीनेट अवर किड्स अगेंस्ट कोविड। ये कब का समाचार है? अब ध्यान दीजिएगा, ये कब का समाचार है? ये उस समय का समाचार है जिस समय बातें चल रही थी कोविड की तीसरी लहर ने कब आना है, कैसे आना है। अक्टूबर का महीना चल रहा था, सितंबर अक्टूबर में सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया था, स्कूल खुलने की बात होनी शुरू हो गई थी, वगैरह वगैरह, ये तब चल रहा था। उस समय की तारीख आप देखिए, ये कब का है? 23 अक्टूबर 2021। ये देख रहे हैं आप यहां पर 23 अक्टूबर 2021 का ये न्यूज छपती है। और इस को लिखने वाले, आइए दो तीन लोगों का नाम देखते हैं। हमने डॉक्टर टी जैकब जॉन और डॉक्टर एम एस शेषाद्री, ये दो डॉक्टर हैं, ये इन्होंने कुछ उसके बारे में लिखा। और ये पूरा डेटा किस बारे में है कि हमें अपने बच्चों को कोविड वैक्सीन क्यों लगवानी है। ठीक जी, क्यों लगवानी है। अब आइए देखिए, अगर आपको टीका लगाया जाता है तो आपको बचाने के लिए लगाया जाता है। अगर आपको टीका मैं लगाता हूं कि आप पड़ोसी को बचाएंगे, तो ये कोई इंसानों के लिए तो नहीं है, कुत्तों के लिए ये जरूर होती है कि कुत्तों को इंजेक्शन दिया जाए कि मालिक को ना काटे। उसमें मालिक की सेफ्टी के लिए कुत्ते को इंजेक्शन लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इंसान की सेफ्टी के लिए इंसान को खुद का इलाज किया जाता है, उसके कुत्ते का इलाज नहीं किया जाता। दूसरे इंसान का तो कदापि नहीं किया जाता पड़ोसी के चक्कर में। अब ये देखिए, यहां पर क्या इन्होंने 3 लॉजिक दिए हैं। देखिए, नाउ वैक्सीनेशन शुड बी repurposed by giving, क्या बोला है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेव लाइव्स ऑफ द एल्डरली। देखिए, 3 कारण दिए इन्होंने बच्चों को वैक्सीन लगाने के। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेव द लाइव्स ऑफ द एल्डरली एंड वल्नरेबल हु मस्ट बी स्पेसिफिकली टारगेटेड। मतलब अगर इस तारीख के बाद, जिस तारीख की बात करें, यदि कोरोना आ जाता है और उस समय जो एल्डर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए हम बच्चों को टीका दे दें। कितनी बढ़िया बात कही साहब, कितनी बढ़िया विज्ञान की बात है कि, और वो बूढ़े हैं जिनको पहले आप 2-2 डोज लगा चुके हो। 2-2 डोज लगाए हुए बूढ़ों को अगली बार इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चों को टीका लगवाया जाए, जबकि ये पूरी तरह प्रूव हो चुका है, काफी समय से कहा जा रहा है कि टीका लगाने के बाद आपको भी कोविड होगा, आप ट्रांसमिट भी करेंगे। तो पहला सवाल तो यही आता है कि हम करें क्यों टीका। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि बुजुर्गों को टीका लग चुका है और बुजुर्गों को ट्रांसमिट न हो, इसके लिए बच्चों को लगाइए टीका।
उस टीके की बात हो रही है जिससे बूढ़े अभी सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं आप? अगला देखिए, सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ द नॉन इम्यून इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एज सून एज द वैक्सीन इज अप्रूव्ड टू रिटार्ड वायरस ट्रांसमिशन। वो कहता है बच्चों की जो दवाई वैक्सीन बनाई जाए ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये वैक्सीन दी जाए, जबकि ये आराम से प्रूव हो चुका है, अब तो और भी अच्छे से प्रूव हो चुका है कि ओमिक्रॉन को लेकर कौन आया है, सारे वो लोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं जिन पर दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं। तो दोनों लगी हुई वैक्सीन वाले ओमिक्रॉन लेकर आ रहे हैं और यहां पर हमारे बड़े भैया जी ये कह रहे हैं कि बच्चों को इसके लिए लगाया जाए क्योंकि बच्चे उसको ट्रांसमिट ना करें, ये जानते हुए कि बड़े ट्रांसमिट कर सकते हैं। कितनी हंसी की बात है, बड़े ट्रांसमिट कर सकते हैं, बच्चे ना करें, इसके लिए बच्चों को लगा दीजिए। और तीसरा ये देखिए, थर्ड रीजन जो दिया गया है, प्रायोरिटी टू बूस्ट इम्यूनिटी इन प्रीवियसली इन्फेक्टेड to prevent reinfection and previously vaccinated to prevent breakthrough infection। मतलब जिसको पहले से हो चुका है उस आदमी को दोबारा न हो, उसके लिए उसको दे दिया जाए ताकि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो फैलने वाला ये ना हो। अब यहां पर यह भी तय हो चुका है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको भी दोबारा हो सकता है। साथ में इसके साथ मैं आपको एक हल्की सी बात आपको और बताना चाहूंगा कि इस बात के तो सबूत आ चुके हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी, बिना वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी से 13 गुना स्ट्रांग है, 13 गुना स्ट्रांग है। अब ये बताया गया कि बच्चों को वैक्सीन लगाइए, तो क्यों लगाइए ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने ये वैक्सीन का संदेशा दिया, डॉक्टर टी जैकब जॉन एंड डॉक्टर एम एस शेषाद्री। चलिए अब हम वैक्सीन की सेफ्टी की बात करते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी के से पहले यह जानना जरूरी है, वैक्सीन की सेफ्टी से पहले कि वैक्सीन से आप कितना बचेंगे, ये जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप कोविड से कितना मरेंगे, आप कोविड से कितना खतरा होगा, आपको यह जानना जरूरी है। अब आप कोविड की मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं, ये कोरोना वायरस की वर्ल्डोमीटर जो आपकी वेबसाइट है यहां देख सकते हैं वर्ल्डोमीटर। इसमें हमने निकाला एज, सेक्स, एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ कोविड-19 कॉजेज एंड डेथ्स। अब बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। आपको याद होगा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 15-20 अप्रैल से लेकर के और जून के मिडिल तक, जून के अंत तक हमारे यहां पर जो दवाइयां दी जा रही थी रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन के साथ में जो स्टीरॉइड्स दिए गए थे, उनके चक्कर में लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई थी, जबकि WHO उन दवाइयों को मना कर चुका था नवंबर के महीने में। नवंबर में WHO मना करता है, हम लोग अप्रैल मई में वो दवाइयां देते हैं और तब कहते हैं जी सेकेंड वेव आ गई, बड़ा तगड़ा आ गया। इन्होंने क्या किया बदमाशों ने, अब आप देखिए ये भयंकर, जिस समय आपको याद होगा शायद आप लोग भी इस वेबसाइट पर गए होंगे जो वर्ल्डोमीटर के नाम से निकालेगी कोरोना वायरस की। अब इन्होंने क्या किया यहां देखिएगा ध्यान से, लास्ट अपडेट कब करी है, मई 13, उसके बाद करी नहीं इन्होंने अपडेट, क्योंकि मई 13 तक जब ये पोल खुल गई थी कि इन दवाइयों की वजह से परेशानी हो रही है, इन्होंने इसके बाद की बात ही करनी छोड़ दी, इसको लिया ही नहीं इन्होंने। देखिए मई 13, अब मई 13 तक का वो समय था जब तक ये हो चुका था जी साल हमारा 6 महीना हो गया, ये हो गया, सब जगह ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो चुका है, इसका मतलब शुरू से कहा गया कि वैक्सीन लगानी, वैक्सीन लगानी, वैक्सीन लगानी, उस समय तक का कितना। अब देखिए एज ऑफ कोरोना वायरस डेथ कब तक, मई 13 2020, आप यहां देख सकते हैं तारीख मई 13 2020। अब बात हो रही थी, मैं इसको क्यों निकाला आपके लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको दिखाया, जिन बड़े भाई साहब ने कहा कि कोरोना वायरस से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, बच्चों पर टोटल डेथ, फॉरगेट एनीथिंग, मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, बच्चों को टोटल नंबर ऑफ 0 से 17 ईयर्स के बीच में द शेयर ऑफ डेथ इज 0.06%, जिसमें इधर आइए विद अंडरलाइंग कंडीशंस, ये देख रहे हैं आप, इनको कोई कंडीशन थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। लास्ट में शेयर ऑफ डेथ ऑफ अननोन यानी विदाउट कोविड वाले, विदाउट दिसे 0.02% डेथ आई है बच्चे की, 0.02%। आप लगा सकते हैं 2% होता है तो 100 में 2, 0.2% होता है तो 1000 में 2, और
0.02% मतलब 10,000 में 2। ये उनका आधिकारिक है, जिस समय तथाकथित रूप से सेकेंड वेव पीक पे चल रही थी। ये तब की कहानी है, इसके बाद उन्होंने डाला ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद की डेथ कम हो गई है, तो अब डालना ही नहीं चाहा। एनीवे, चलिए अब फिर भी मानते हैं 75 साल से ऊपर में क्या आ रही है। आप देखिए यहां पर 75 साल से ऊपर विद अंडरलाइंग कंडीशंस, मतलब जिनको कोई ना कोई बीमारी थी, वो आया है 75% जो मरे हैं उनमें से। लेकिन विदाउट अंडरलाइन में कितने आए हैं? 99.7%, जिसको कोई और बीमारी नहीं है, उसका डेथ रेट उन्होंने 0.7% निकाला टोटल डेथ में से कोविड की। अब यहां और देखिए, इधर देखिए, अप्रैल 14 तक का डेटा निकाला। यहां देखिए 0 से 17 साल के बीच में डेथ 0.04%, और शेयर ऑफ डेथ ऑफ अननोन प्लस विदाउट कोमोर्बिडिटी 0 से 17 साल की उम्र तक के हमारे बच्चों की 0% डेथ है। 0%, जिसके लिए हमने दबा के वैक्सीन लगवानी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी आपने पत्र पढ़ा। 75% से अधिक में आप देखिए तो इनकी मृत्यु क्या आई है? 14.2%। देखा आपने? और 75 की उम्र के बाद तो लोगों की मृत्यु स्वाभाविक भी होती है। हमारे यहां पर एक परेशानी है, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपको अपने शव को ले जाने के लिए डॉक्टर को कुछ लिखना पड़ता है। तो यूजुअली वो क्या लिखेगा? हार्ट कोलैप्स लिखेगा, हार्ट फेलियर लिखेगा। लेकिन इस दौरान सब जगह ये कंडीशन दी गई थी कि कोई मृत्यु किसी अस्पताल में हो, उसको आपने कोविड डेथ ही बताना है। इसके भी प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं। तो ये हमारे पास कंडीशन दी गई 75 साल से ऊपर। और आइए, डेटा फ्रॉम चाइनीज स्टडीज, डेथ कंफर्म से ये तो छोड़िए, और आगे एक चीज आपको और दिखानी है मैंने। ये अब देखो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ डेथ रेट 13.2%, और सबसे नीचे वाली इंपॉर्टेंट सबसे चीज है, नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस 0.9%। ये जबकि ये डेटा अभी इन्फ्लेटेड है, ज्यादा इसके लिए है क्योंकि ये 14 आपके सामने मई तक इन्होंने किया, उसके बाद डेटा ही नहीं बनाया। ये लोग इतने बढ़िया लोग हैं, इन्होंने कहा अब लोगों को पता लग जाएगा कौन मरा कौन जिया, डेटा ही नहीं बनाया। तो कोरोना से जितनी डेथ हो रही थी वो आपके सामने आ गई। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, कोविड की डेथ के बारे में बात करते हैं। अमेरिका में एक सिस्टम है एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का, और उसके अंदर यह बताया जाता है कि क्या क्या हुआ, कितने लोगों की क्या मृत्यु हुई। अब आपके सामने उसका डेटा और भी चौंकाने वाला है। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, ऊपर पढ़िए, VAERS, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन का है। रिपोर्ट्स डेथ बाय वैक्सीन टाइप्स, मैंने कहा 1988 से 2021, समझ रहे हैं आप कितने वर्ष हो गए? 21 वर्ष तो इस साल के हो गए और 12 वर्ष पिछले हो गए। भाई साहब 33 साल, 21 और 12, 33 साल का रिपोर्ट आपके सामने है। और मैं आपके सामने सीधा इस पे डेटा पे ले जाऊंगा, जो इनको आप दिखाना है मुझे, इसको मैं और विजिट कर दूंगा बड़ा। इस जगह पर आप देखिएगा, ये क्या है जी, देखिए आराम से देख रहे हैं आप। कोविड की वजह से होने वाली डेथ को इन्होंने बताया है, और मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर दूं ताकि आप देख पाए। ये लीजिए, इधर देखिए। अब इनका जो कहना है उसको ध्यान से देखिएगा। VAERS रिपोर्टेड डेथ्स बाय वैक्सीन टाइप 1988 से 2021 तक, ये सारी वैक्सीन है नीचे, MMR, IPV, ये सब आई है। और कोविड अकेले से होने वाली डेथ 51% है। मतलब 33 साल में जितनी मृत्यु किसी भी वैक्सीन से हुई, इसमें डॉक्टरों की लापरवाही की वैक्सीन भी जुड़ी होगी, सब कुछ जोड़ने के बाद जितनी मृत्यु हुई है, उससे भी ज्यादा कोविड ने 17,893, 51% इसकी डेथ आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहां पर, मैं आपके सामने नेट खोल रखा हुआ है और इसी से डेटा ले रहा हूं। अगर आपको जो चाहे इसमें आप चेक कर सकते हैं।
चलिए, तो इसका मतलब कोविड अकेले में इतनी डेथ हुई है जितनी की 33 सालों में कंबाइंड वैक्सीन की डेथ हुई है, उससे ज्यादा अकेले कोविड वैक्सीन की डेथ है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं किसी और वेबसाइट से। और ये वेबसाइट जो मैं अब आपके सामने लेने जा रहा हूं वो मैं द स्टेटमेंट ले रहा हूं अमेरिका के सेनेटर का। ये लीजिए, ये है अमेरिका के सेनेटर और इनका नाम है रॉन जॉनसन। ये फौची भाई साहब से इन्होंने बताया कि फौची भाई साहब परेशान कर रहे हैं और फौची भाई साहब ये सब कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट दिए? ही वॉन्ट्स टू डिनाई द रियलिटी ऑफ वॉट ही सेड वॉट ही डिड। ये हमारे को बताया रॉन जॉनसन ने। ठीक, आप इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू डिनाई रियलिटी ऑफ वॉट ही सेड वॉट ही डिड। ठीक, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर के आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या बताया है। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं आगे लेकर के। अब इन्होंने, मैं इस जगह पर आपको ले जाऊंगा, ये इन्होंने सारी बात बताई है। इनफैक्ट इन्होंने ये पूरा बोला है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें बताया कि एड्स के समय पर भी इस फौची ने ऐसी कंडीशन लगाई। शुरू में बोला पुरुष और नारी के संबंधों से एड फैलता है, उसके बाद बोला पुरुष पुरुष से फैलता है, उसके बाद यहां तक बोला कि अगर आप बस में जा रहे हैं किसी एक एड वाले व्यक्ति के साथ तो आपको एड हो सकता है। ये इन्होंने बोला है। जिस समय आपके पास समय हो इस वाले को आप देख सकते हैं YouTube के ऊपर। ही वॉन्ट्स टू डिनाई द रियलिटी ऑफ व्हाट ही सेड व्हाट ही डिड, रॉन जॉनसन रिप्स फाउची ऑन सेनेट फ्लोर। ठीक, ये इनका यहां आ गया। अब मैं क्यों बता रहे, ये इन्होंने यहां दिखाया भी है। देखो ये डेटा, ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये व्हाइट वॉशिंग एड्स हिस्ट्री, ये बताया इन्होंने, अपनी एड की हिस्ट्री को व्हाइट वॉश कर दिया। खैर, ये मतलब इस व्यक्ति ने 1988 से फौजी के किए हुए कारनामों को आपके सामने रखा है, इसको आप देख सकते हैं। और ये भी सेनेट है, सांसद है माना हुआ। आइए, लेकिन अब मैं जिसलिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था अभी वैक्सीन के बारे में, तो मैं वैक्सीन के बारे में आपसे बात करूंगा। अब ये देखिए, ये इन्होंने बताया और ये देखिए, मैंने इसको वो कर दिया पॉज। आप देखिए, VAERS FAERS डेटा लास्ट 26 ईयर्स, ये बता रहे हैं कि 26 सालों में क्या क्या हुआ और कोविड में क्या हुआ। सबसे ऊपर देखिए, इस वैक्सीन का, इस दवाई का नाम है आइवरमेक्टिन। इसके टोटल एडवर्स इवेंट्स हुए 3756। 26 सालों का इतिहास है जी, 26 सालों का 3756 टोटल एडवर्स इफेक्ट हुए हैं। और इसमें प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या 15 है। 26 सालों में 15 व्यक्ति प्रति वर्ष मरे हैं आइवरमेक्टिन के लिहाज से। तो इसको अब सेफ कहा जाए कि अनसेफ कहा जाए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये उन्होंने भी यही कहा कि क्या सेफ है क्या अनसेफ है, ये आप देखिए। अगला देखिए, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसमें 23,355 लोग मरे हैं और डेट्स पर ईयर डेथ 69 है। और नीचे देखिए, फ्लू वैक्सीन। अब देखिए, यहां पर सवाल है कि जो नॉर्मली हम लोग कहा करते हैं कि वैक्सीन अपने आप में घातक है, इनका कहना है इन दोनों दवाइयों से इतने मरे और अकेले फ्लू वैक्सीन से कितने मर गए? 1,98,776, 80 लोग मरे हैं प्रति वर्ष ये वैक्सीन लगा करके। खांसी जुकाम वाली फ्लू वैक्सीन थे, उसके बिना शायद नहीं मरते। अब असली बात आती है यहां पर, आइवरमेक्टिन। ये देखिए, ये लिखा है आइवरमेक्टिन। अब आइवरमेक्टिन से अभी, क्योंकि आइवरमेक्टिन तो इस्तेमाल अभी हुई है कोविड में, तो आइवरमेक्टिन में बता रहे हैं कि 6,504 एडवर्स इफेक्ट आए हैं और साल में 921 लोग मरे इस आइवरमेक्टिन से। दरअसल यहां पर रॉन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से आपने रेमडेसिविर चलाई है, तो रेमडेसिविर जो पीछे वाली तीनों दवाइयां वो बता रहे हैं, आइवरमेक्टिन, HCQ और फ्लू वैक्सीन, उनका कहना है उसमें मृत्यु दर प्रति वर्ष 15, 70, 80 तक है। लेकिन अकेली आपके पास रेमडेसिविर में 921 मृत्यु दर है, ये बता रहे हैं वो। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप 10 गुना 12 गुना मृत्यु आपकी हो रही है, तो आपने इस दवाई को इसके लिए यूज ही क्यों किया।
और सबसे नीचे जिस बारे में पूरा वीडियो आपके सामने, कोविड वैक्सीन के बारे में, एडवर्स कितने आए? 9,27,740, 9,27,740, और इसकी मृत्यु कितनी आई है? 19,532। मतलब 19,532 मृत्यु सिर्फ कोविड वैक्सीन से एक साल में आई है। अब एक छोटी सी बात पर मैं आपका ध्यान और केंद्रित करूं, इसको बताने वाले ये बता रहे हैं, मैं आपको अगला वीडियो उनका दे दूंगा, इनके सेनेट का ही, जो कहते हैं कि 1 आउट ऑफ 41, 1 आउट ऑफ 41 मतलब अगर 41 डेथ होती है तो एक रिपोर्ट होती है। ये बात आप भी मानिए। देखिए, जिसके परिवार में कोई व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो वो सरकार से लड़ने क्या जाएगा? कहेगा मेरा घर का आदमी तो मर गया, मैं क्या करूंगा, मेरा तो घर का आदमी मर गया, मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा पति मर गया, उसको तो उसका ही दुख होता है, तो वो क्या लड़ेगा? यही चीज उन्होंने बताई है कि 41:1 की रेशियो है अमेरिका के अंदर। इसका मतलब इस वाली वैल्यू जो उन्होंने कहा 19,532 इन्होंने बताया आपको, और इसको आप 41 से गुणा कर दीजिए तो ये आता है लगभग 8 लाख लोग मरे। उनका कहना है कि 8 लाख डेथ्स हैं जिसमें रिपोर्ट 19,532 हुई है। ये हमारी वैक्सीन की सेफ्टी है। और ये रॉन जॉनसन कह रहे हैं कि फौजी साहब ये क्यों लगवा रहे हैं, लेकिन जो जो ये कह रहा है, अब आपको आगे की बात और देखिए, जो जो ये कह रहा है वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर ये और जोर से अपना विध्वंसकारी जूता चलाएंगे। मुझे नेट से इतनी बातें आपको बतानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिए और स्वयं स्टडी कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमने क्या सीखा, राजीव दीक्षित जी ने हमको सिखाया, मेरा काफी समय उनके साथ गुजरा, 1997 से लेकर और 2006-7 तक उनके साथ में था। 10 सालों में उनसे मैंने एक ही चीज सीखी कि आप किसी चीज को स्वयं अनुभव करो, मेरी बातों पर मत जाइए। मैं भी आपसे यही कहूंगा, मेरी बातों पर मत जाइए। आप जो हमें खबर कहीं से मिलती है, हम भी उसके लिए नेट खोलते हैं, आप भी ढूंढिए। अब तो बहुत आसान है, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, ढूंढिए डेटा, उसको आपको खुद पता लगे सच्चाई क्या है। इतनी बात सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में शीघ्र मिलेंगे।